इस वॉर का मेन विलन यूएसए और इजराइल है, लेकिन ये तुम्हें कोई नहीं बताएगा, तो ध्यान से सुनना। इजराइल मिडिल ईस्ट का इकलौता देश है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है, और यूएस इंटेलिजेंस ने खुद माना है कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना सकता। और सबसे जरूरी बात, ईरान ने न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर साइन भी किया हुआ है, लेकिन इजराइल ने इस ट्रीटी को साइन करने से मना कर दिया। ईरान ने अपने न्यूक्लियर साइट की आईएईए से जांच करवाने के लिए भी कहा गया था, लेकिन इजराइल ने अपने न्यूक्लियर साइट की इंस्पेक्शन करवाने से मना कर दिया। अगर दुनिया को न्यूक्लियर वेपन से ही इतना खतरा था, तो इस लॉजिक के हिसाब से यूएसए और ईरान को मिलकर इजराइल पर अटैक करना चाहिए था, क्योंकि लगभग 90 से 200 न्यूक्लियर वेपन के साथ इजराइल दुनिया के बड़े खतरों में से एक माना जाता है। लेकिन इसका उल्टा हुआ, यूएसए और इजराइल ने ईरान पर प्रीएम्प्टिव अटैक कर दिया। प्रीएम्प्टिव अटैक का मतलब डोनाल्ड भाई के हिसाब से, यार ईरान भविष्य में दुनिया के लिए खतरा बन सकता है, इसलिए हमने पहले उस पर हमला कर दिया। लेकिन इस अटैक के पीछे असली वजह शायद इससे भी कुछ डार्क हो सकती है। कुछ रिपोर्ट में कहा गया है कि जेफरी एप्स्टीन के इजराइल के साथ गहरे कनेक्शन थे। यहाँ तक कि एफबीआई के कुछ दावों में भी कहा गया कि एप्स्टीन शायद मोसाद से जुड़ा हुआ था। मोसाद इजराइल की इंटेलिजेंट एजेंसी है। एप्स्टीन फाइल से भी ये संकेत मिलते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप भी इजराइल के इन्फ्लुएंस में आ सकते थे। और सबसे ज्यादा शॉकिंग बात, कहा जाता है कि एप्स्टीन आइलैंड के 10,000 से ज्यादा वीडियो टाइप्स मौजूद थे, लेकिन वो सभी गायब हो गए। तो क्या ईरान पर हमला सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन था? हो सकता है कि यूएसए के कुछ पॉलिटिशियन को इजराइल ने प्रेशर या ब्लैकमेल किया हो ताकि वो ईरान के खिलाफ उसका साथ दे, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। 2003 में यूएसए ने इराक पर हमला किया था, ये कहकर कि उनके पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, लेकिन उसके बाद पता चला कि इराक के पास ऐसे कोई हथियार नहीं थे। और ईरान पर अटैक की एक वजह यह भी हो सकती है कि ईरान के पास दुनिया के तीसरे सबसे बड़े ऑयल रिजर्व है, और हम सब जानते हैं कि ऑयल देखते ही डोनाल्ड चचा के मुंह में पानी आ जाता है, जैसे ही यूएसए ने वेनेजुएला के साथ भी करने की कोशिश की थी। तो आने वाले कुछ दिनों में दुनिया की दिशा हमेशा के लिए बदल सकती है। आपका क्या कहना है, कमेंट में बताना।